वेलकम टू सांवरिया क्राफ्ट। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक सभी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे। राधे राधे, सांवरिया क्राफ्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में ये गोपाल जी के लिए बहुत प्यारी सी ड्रेस बनाई थी, ये देखिए। और आज हम सीखेंगे इसी के लिए पटका और मुकुट बनाना। तो देखते हैं वो कैसा है। तो ये देखिए, ये है हमारे गोपाल जी के लिए बड़ा सुंदर सा पटका। ये देखिए, जब इसको पहनाएंगे हम गोपाल जी को ऐसे, तो ये बहुत सुंदर लगेगा। ये पटका बनाया है हमने गोपाल जी के लिए। और ये देखिए, ये हमने गोपाल जी के लिए कैप बनाई है और इसको हमने डेकोरेट किया है कुछ पर्ल्स के साथ और कुछ स्टोन्स हमने इसमें चिपकाए हैं। और ये हमने लटकन लगाई है गोपाल जी की। तो ये बहुत ही आसानी से फ्रेंड्स मैंने इसको बनाना सिखाया है, पटका भी और ये पगड़ी भी। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि मेरा पैशन है आप लोगों को बहुत आसानी से गोपाल जी की ड्रेसेस बनाना सिखाना। तो मैंने बहुत डिटेल में आपको बनाना सिखाया। अगर आप इस पगड़ी को, मैंने वैसे बताया है कि आप इसको कैसे बना सकते हैं, कैसे स्टिच कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है तो मैं स्क्रीन पर एक वीडियो दे रही हूँ, आप उसको देख के इस पगड़ी को बनाना सीख जाएंगे। क्योंकि आपको नाप लेने का तरीका फ्रेंड्स मैं आपको उसमें बहुत डिटेल में और स्टिचिंग करने का तरीका मैंने बताया है। तो आप उस वीडियो को भी देखिए और आप इसको भी बहुत आसानी से बना लेंगे। तो ये देखिए, हमारी जो टोटल ड्रेस है गोपाल जी की ड्रेस, पटका और पगड़ी बहुत ही सुंदर है, बहुत प्यारी है। गोपाल जी भी इसको पहन के बहुत प्यारे लगेंगे, बहुत सुंदर लगेंगे। आप लोगों को अगर मेरा ये ड्रेस गोपाल जी का बनाने का जो तरीका है वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स में ज़रूर लिखिए राधे राधे। तो आइए अपना वर्क स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले देखते हैं हमें जिस मटेरियल की ज़रूरत है। ये हमारे कॉटन के थ्रेड्स हैं फ्रेंड्स, जैसे मैंने ड्रेस में यूज़ किया सेम वही थ्रेड्स हैं। और ये हमें कुछ स्टोन्स चाहिए, ये कुछ पर्ल्स हैं, ये लटकन, और ये हमें नीडल की ज़रूरत होगी। ये क्रोशिया है हमारा 0.9 mm का, और ये सीज़र है, ये ग्लू है स्टोन्स को हमें पेस्ट करने के लिए, फैब्रिक ग्लू। तो आइए अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। ये हमने पटके की एक साइड बनाई है, ऐसी हम दो साइड बनाएंगे। तो मैंने इसको यहाँ से स्टार्टिंग की है और इसको बनाते हुए यहाँ तक हम आए हैं। तो मैं आपको यहाँ से स्टार्ट कर बताऊँगी ताकि हमारा एक पोर्शन और बन जाए और हम इन दोनों को यहाँ पर जॉइंट कर दें। तो उसके लिए फ्रेंड्स हम सबसे पहले मैजिक रिंग बनाएंगे। ये देखिए, ऐसे मैजिक रिंग बनाएंगे और मैजिक रिंग बनाकर हम यहाँ से इसको ये नॉट लगाएंगे। और नॉट लगाने के बाद यहाँ पर 1 2 3 चेन स्टिच बनाएंगे। 3 चेन के बाद ये जो मैजिक रिंग है हमारा, इसके अंदर हम यहाँ पर 2 टाइम ये एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक 3 चेन का हो गया डबल क्रोशिया, एक ये डबल क्रोशिया। तो ये हमारे टोटल 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पर हम 2 चेन्स बनाएंगे और 2 चेन बनाने के बाद हम इसमें सेम ये जो हमारा रिंग है इसी के अंदर हम 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ। ये देखिए, अब इसके बनाने के बाद हम अपने वर्क को यहाँ से टर्न करेंगे ऐसे। और टर्न करने के बाद ये देखिए, यहाँ पर ये जो हमारा फर्स्ट, इसमें हम स्लिप स्टिच बनाएंगे फर्स्ट चेन में। और यहाँ पर ये जो 2 चेन का है इसके अंदर भी हम एक स्लिप स्टिच बना देंगे। और ये जो हमारा मैजिक रिंग है इसका हम थ्रेड यहाँ से इसको टाइट कर देंगे। तो ये देखिए, इसको मैंने यहाँ टाइट कर दिया। अब हमें जो वर्क करना है वो इसके अंदर करना है यहाँ पर। तो उसके लिए फिर से हम 1 2 3 चेन स्टिच बनाएंगे। 3 चेन के बाद हम यहाँ पर सेम इसी के अंदर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन्स, और फिर सेम इसी के अंदर हम यहाँ पर 2 टाइम डबल क्रोशिया। फिर से हम ये देखिए, हमने 2 टाइम बनाया, इसी तरीके से हम आगे भी बनाएंगे फ्रेंड्स। यहाँ से हम फिर से ये वाला जो है हमारा, इसमें हम स्लिप स्टिच
ये स्लिप स्टिच हो गया और सेम इसी के अंदर हम एक स्लिप स्टिच और बनाएंगे और यहाँ पर फिर से 1 2 3 चेन का एक डबल क्रोशिया, सेम इसके अंदर हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया और फिर 1 2 चेन्स सेम इसी के अंदर फिर से 2 टाइम डबल क्रोशिया। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा डिपेंड करता है, ये देखिए इसी को हमने और आगे बढ़ाना है। तो जब भी आप किसी साइज़ के लिए अगर आप सेम ऐसा ही पटका बनाना चाहते हैं तो आप ये वाला हिस्सा तो हमारा सेम ही बनेगा सभी साइज़ के लिए। आप अगर 7 नंबर 8 नंबर का बनाते हैं तब आप यहाँ पर थोड़ा इसको बढ़ा सकते हैं, ये 5 फूल का आप बना सकते हैं, वरना 5 नंबर तक आप ये 3 फूल का ही पटका बनाए। अगर 2 नंबर की ड्रेस बना रही है, आप 1 नंबर की बना रहे हैं तो आप यहाँ पर 1 नंबर के लिए तो आप 1 फूल भी बना सकते हैं, 0 और 1 के लिए 2 और 3 के लिए आप यहाँ पर ये जो 3 फ्लावर्स बनाए ये बना सकते हैं। तो अभी हम जो बना रहे हैं हम ये वाला पोर्शन बना रहे हैं यहाँ वाला। तो ये आप अपनी गोपाल जी के अकॉर्डिंग बड़े साइज़ के, ये छोटे साइज़ के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको ये जैसे मैंने ये 3 बनाए हैं, मैं इसको 6 कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये हमने यहाँ पर ये देखिए 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिए और अब यहाँ से हम 1 2 3 चेन का एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट फिर से सेम इसी के अंदर हम ये दूसरा डबल क्रोशिया और ये 2 चेन्स और सेम ऐसे ही हम यहाँ पर 2 टाइम डबल क्रोशिया। अब यहाँ थोड़ा चेंज करेंगे, ये देखिए हमारा एक ऐसे बन गया। अब यहाँ से हम 2 चेन फिर से बनाएंगे और 2 चेन बनाने के बाद इसके अंदर हम फिर से यहाँ पर 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे क्योंकि हमें इसको बढ़ाना भी है। तो ये देखिए हमारा वर्क कुछ देखने में इस टाइप का बन गया। तो ये हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए, बीच में 2 चेन बनाई और इसके बाद हमें फिर से इसको टर्न करना है। यहाँ पर ऐसे टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद हम यहाँ पर ये देखिए फर्स्ट चेन में हम फिर से स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर से यहाँ पर नेक्स्ट में फिर से स्लिप स्टिच और स्लिप स्टिच के बाद 1 2 3 चेन, 1 डबल क्रोशिया, ये 2 हो गए हमारे पास, 2 चेन्स और सेम इसी के अंदर हम फिर से ये देखिए इसके अंदर हम फिर से 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये तो ये हमारा हो गया। अब हम यहाँ पर ये देखिए क्योंकि एक हम यहाँ बनाएंगे, एक इसके अंदर, बीच में हम यहाँ पर 2 चेन और बनाएंगे फ्रेंड्स। वैसे तो हम बनाते नहीं थे क्योंकि हमें इसको आगे बढ़ाना है, तो 2 चेन हमने यहाँ बनाई, इसके अंदर हम फिर से 4 डबल क्रोशिया के बीच में 2 चेन बनाएंगे। ये देखिए हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए और यहाँ पे 2 चेन्स और सेम इसी के अंदर हम फिर से 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए हमारा वर्क देखने में कुछ इस टाइप का है और फिर से हम इसको यहाँ से टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद नेक्स्ट चेन स्टिच के अंदर हम स्लिप स्टिच, नेक्स्ट में फिर से ये स्लिप स्टिच और स्लिप स्टिच के बाद 1 2 3 चेन्स, 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन्स, सेम इसी के अंदर हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया। तो ये देखिए अब ऐसा हो गया। अब हम एक ऐसा यहाँ बनाएंगे और बीच में भी हमें ऐसा ही बनाना है। तो ये देखिए क्योंकि 2 चेन हमने इसीलिए बनाई थी। ये 2 टाइम डबल क्रोशिया, 2 चेन्स और 2 टाइम डबल क्रोशिया। फिर से यहाँ पर 2 टाइम डबल क्रोशिया, 2 चेन्स और 2 टाइम डबल क्रोशिया। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा इस टाइप से, पहले हमारा यहाँ एक था, फिर हमने इसको ये 2 डबल क्रोशिया को थोड़ा बढ़ाया, फिर हमारे ये वाले पोर्शन हमारे पास ये 2 हो गए और अब हमारे पास ये इस टाइप के 3 हो गए। तो सेम ये वाली जो रो है हम इसको एक बार और रिपीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने फिर से ये वाला जो रो है इसको एक बार हमने और यहाँ पर सेम ऐसे ही बना लिया। अब हम इन्हें यहाँ पर इसको कट कर दिया। तो ये देखिए यहाँ से हम वर्क स्टार्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ हम 3 चेन का एक डबल क्रोशिया बनाते हैं, उसकी तीसरी चेन में हम क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर हम ग्रीन कलर कनेक्ट कर देंगे। ये हमने ग्रीन कलर यहाँ कनेक्ट कर दिया और कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे 1
2 3 चेन्स बनाएंगे तो ये एक डबल क्रोशिया हो गया। अब हमें इसी के अंदर वर्क करना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये देखिए 2 डबल क्रोशिया, जो जैसे हमने ये नीचे वाली रो बनाई है फ्रेंड्स, सेम उसी तरीके से हमें यहाँ पर भी बनाना है। तो ये 2 डबल क्रोशिया के बाद हम यहाँ पर 2 चेन्स बनाएंगे, सॉरी ये अब यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे, 2 नहीं बनानी फ्रेंड्स, यहाँ पर हम 3 चेन्स बनाएंगे क्योंकि हमें धीरे धीरे इसको बढ़ाना भी है। तो यहाँ पर 3 चेन का स्पेस देंगे और फिर से हम यहाँ पर 2 टाइम डबल क्रोशिया, फिर से सेम ऐसे ही हम इसके अंदर भी बनाएंगे। टू 3 चेन्स और सेम इसी के अंदर जैसे हमने ड्रेस में बनाया फ्रेंड्स उसी तरीके से बनाएंगे इसको। ऐसे ही मैं यहाँ पर भी बनाऊंगी और इसे कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आ गए हैं लास्ट में। अब यहाँ पर हम ये जो हमारा लास्ट वाला है ये डबल क्रोशिया, इसकी यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और डबल क्रोशिया बनाकर इसको हम यहाँ पर कट कर देंगे। ये देखिए इसको, और इसके बाद हम वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने ड्रेस में बनाया फ्रेंड्स। ये देखिए अब हम मजेंटा कलर यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए ये देखिए यहाँ पर हम ये जो 3 चेन का हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, इसके यहाँ पर हम ऐसे मजेंटा कलर यहाँ कनेक्ट करेंगे ऐसे, और कनेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर 3 चेन का एक डबल क्रोशिया और उसके बाद सेम यहीं से हम यहाँ पर इसके अंदर 1 2 3 4 ये 4 हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाया और अब हम यहाँ पर फ्लावर्स बनाएंगे ऐसे। ये हमारा, ये देखिए, तो ये हमें यहाँ पर 3 बनाने हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर ये बनाया है। तो इस तरीके से जैसे हमने फ्रेंड्स ड्रेस में बनाया है हम उसी तरीके से इसको बनाएंगे। तो उसके लिए देखिए अब हम यहाँ पर ये जैसे हमने ड्रेस के अंदर बनाया है सेम हमें फ्रेंड्स उसी तरीके से मैं इसको कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर लास्ट में आ गए, ये एक फ्लावर बनाया और इसके बाद हम यहाँ पर 1 2 चेन्स बनाएंगे और 2 चेन के बाद सेम हम यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे फ्लावर्स बनाने के लिए। तो 1 2 3 4, फिर से यहाँ पर इसको जैसे ड्रेस में बनाया फ्रेंड्स हमने उसी तरीके से इसको भी फ्लावर्स बनाएंगे। तो ये फ्लावर्स बन गया। फ्लावर के बाद 1 2 चेन्स और 2 चेन के बाद सेम यहाँ पर फिर से हम एक फ्लावर बनाएंगे। 1 2 3 4। तो ये देखिए हमने 4 यहाँ पर डबल क्रोशिया का फिर से ये एक फ्लावर्स बनाएंगे। तो ये हमारे 3 फ्लावर्स कंप्लीट हो जाएंगे। ये हमारा फ्लावर्स कंप्लीट हुआ और फिर यहाँ से ये जो 3 ये हमारा यहाँ पर हमने एक डबल क्रोशिया बनाया था, इसके यहाँ पर हम यहाँ पर ऐसे करके एक डबल क्रोशिया बना देंगे। ये देखिए ऐसे करके, और यहाँ से हम इसको कट कर देंगे ऐसे। अब हम यहाँ पर येलो कलर कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ड्रेस में जो ये वाले डबल क्रोशिया है, यहाँ पर हमने जो डबल क्रोशिया बना रहे वो मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या डिफरेंस है ड्रेस में और इसमें। ये जो हमने यहाँ पर हम पहले तो यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए येलो कलर हम कनेक्ट करेंगे। ये हम यहाँ येलो कलर कनेक्ट कर दिया डबल क्रोशिया के ऊपर तीसरी चेन में, और इसके बाद हम यहाँ पर ये देखिए इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सॉरी, यहाँ पर हमने कनेक्ट किया। इसके बाद हम 1 2 3 चेन
और यहाँ पर हम फिर से ये एक सिंगल क्रोशिया, और सिंगल क्रोशिया के बाद हम सेम इसके अंदर हम ड्रेस में तो हम 5 डबल क्रोशिया बना रहे हैं, लेकिन इसके अंदर हम ये क्योंकि पटका हमें थोड़ी सी इसकी गोलाई छोटी करनी है तो हम 4 ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4, ये हमने 4 डबल क्रोशिया। और उसके बाद ये देखिए बीच वाला जो फ्लावर है इससे पहले यहाँ पर हम ऐसे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और ये डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब ये वाला जो फ्लावर है हमारा इसके अंदर हम यहाँ पर फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4, ये 4 डबल क्रोशिया। और उसके बाद सेम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया के बाद ये वाला जो हमारा ये ग्रीन के ऊपर हमने एक डबल क्रोशिया बनाया था, इसको हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे करके, ऐसे। और सेम इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पर ये फर्स्ट में बनाया, ऐसे ही हम दोनों फ्लावर्स के ऊपर भी कंप्लीट करके ये वाला पोर्शन मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। अब हम यहाँ पर ये देखिए हमने 3 चेन का एक डबल क्रोशिया बनाया था, इसकी तीसरी चेन में क्रोशिया डालूंगी और यहाँ पर हम ग्रीन कलर कनेक्ट करेंगे। ये हमने ग्रीन कलर यहाँ कनेक्ट कर दिया। और अब इसके बाद हम यहाँ पर ये जितनी भी हमारी चेन स्टिच है इनके बैक वाले लूप में, फ्रेंड्स यहाँ 2 वो होते हैं हमारे पास लूप, तो ये बैक वाले लूप में ऐसे करके मैं स्लिप ये यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे बैक वाले लूप में। तो ये देखिए बैक वाले लूप को उठाएंगे, यहाँ से लूप निकालते हुए सिंगल क्रोशिया, फिर सेकंड में भी हम इसी तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम पूरा ये रो जैसे हमने ड्रेस में बनाया है फ्रेंड्स, ऐसे ही मैं इसको कंप्लीट करूँगी। तो मैं ये यहाँ तक आपको दिखाती हूँ कि ये मैंने कैसे कंप्लीट किया है, कि इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप इसको ऑल साइज़ के लिए बना सकते हैं फ्रेंड्स, बस आप बड़ा साइज़ बनाएं तो यहाँ पर ये जो मैंने 4 डबल क्रोशिया बनाए फ्लावर्स के बीच में, आप 5 डबल क्रोशिया बना सकते हैं। और उसके बाद ये जो हमने यहाँ पर ये देखिए ये वाला हमें स्किप करना है, इसमें हमने नहीं बनाना है। तो अब हम नेक्स्ट में ये देखिए यहाँ पर भी हमारी एक चेन स्टिच है, उसके भी हम बैक वाले लूप में ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और इसी तरीके से हम पूरा रो ऐसे ही मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने इसको बना लिया और लास्ट में भी हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाकर इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। और जितने भी हमारे ये थ्रेड निकले हुए फ्रेंड्स, हम पीछे की तरफ इनको इधर की तरफ इनको सेट कर देंगे ऐसे। ऐसे करके इनको सेट कर देंगे हम। तो ये देखिए हमारे पटके की दोनों साइड बन गई हैं, ये देखिए, और दोनों ही हमारी एक जैसी है। और अब हम इनको ऐसे रखेंगे और ये जो हमने थ्रेड यहाँ पर ये देखिए बचे, इनकी हम ऐसे नॉट लगा देंगे यहाँ पर ऐसे करके। अब 2-3 नोट लगाकर इसको अच्छे से टाइट कर सकते हैं। और टाइट करके जितने हमारे ये थ्रेड बचे हैं इनको हम ऐसे पलट कर इनको भी हम यहाँ पर सेट कर देंगे, इधर की तरफ अंदर की तरफ ले आएंगे इनको थ्रेड को। तो ये हमारा पटका तैयार हो गया फ्रेंड्स गोपाल जी का, ये देखिए। और मैं लास्ट में जब कैप बनाऊंगी तो मैं सेम आपको यहाँ पर, क्योंकि कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आपने मोती कैसे लगाए, तो मैं मोती लगाकर भी आपको दिखाऊंगी। और अब हम ये देखिए गोपाल जी की हम पगड़ी बनाएंगे। तो पगड़ी के लिए ये देखिए मैंने यहाँ पर, आप फ्रेंड्स नोटिस कीजिए, ये मैं 2 से 3 नंबर गोपाल जी की पगड़ी बना रही हूँ। और मैं बाल हमेशा गोपाल जी को पहनाती हूँ, उसके बाद ही मैं पगड़ी पहनाती हूँ ज़्यादातर। तो ये देखिए अगर आप इसमें मैंने 48 ऐसे बनाया है, इसको 48 मैंने डबल क्रोशिया येलो से बनाए। फिर सेम ऐसे ही बनाते हुए यहाँ पर लास्ट में मैंने हाफ डबल क्रोशिया बनाया, तीसरी रो को मैंने हाफ डबल क्रोशिया बनाया। और ये जो ग्रीन से है ये मैंने इसको सिंगल क्रोशिया बनाया। तो ये हमारी पगड़ी की ऐसे पट्टी तैयार हो गई। तो इसको अब हम ऐसे करके यहाँ पर स्टिच लगाएंगे। ये देखिए मैं स्टिच लगाना आपको बाद में बताऊंगी, ऐसे करके ये
पहले हम इसको ऐसे रखेंगे और हम ऐसे रखने के बाद एक के ऊपर एक ऐसे, और यहाँ से हम स्टिच लगाएंगे इसको ऐसे और पीछे इसको ऐसे करके डाल देंगे। तो ये हमारी पगड़ी तैयार होगी फ्रेंड्स। लेकिन हमें पगड़ी के लिए, जब हम पगड़ी बनाते हैं तो हम पग भी बनाते हैं। तो ये देखिए हमने एक पग यहाँ पर बनाकर तैयार किया है, और ये पग मैं आपको बनाना बताती हूँ कि मैंने इसको कैसे बनाया है। ये देखिए पगड़ी बनाने का जो पग बनाएंगे फ्रेंड्स हम ऐसा, तो उसकी मैं आपको स्टार्टिंग करनी बताती हूँ कि मैंने इसको स्टार्ट कैसे किया। आप बहुत ध्यान से देखिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे, और मैजिक रिंग बनाने के बाद हम यहाँ पर ये नॉट लगाएंगे ऐसे, और नॉट लगाने के बाद हम 1 2 3 चेन स्टिच का एक डबल क्रोशिया मैजिक रिंग के अंदर फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये तो हमारे 3 चेन का एक हो गया, और एक ये वाला 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हमारे डबल क्रोशिया हो गए। उसके बाद हमारा ये जो लूप है इसको हम ऐसे टाइट कर लेंगे। तो हमारा वर्क देखने में कुछ इस टाइप का हो गया। और अब हम अपने वर्क को ऐसे टर्न करेंगे, और टर्न करने के बाद ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये टर्न कर लिया, 1 2 3 चेन का एक डबल क्रोशिया, और नेक्स्ट चेन स्टिच में ये जो हमारा नेक्स्ट वाला चेन स्टिच है इसके अंदर हम क्रोशिया को डालेंगे, और यहाँ पर हम 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने 2 टाइम डबल क्रोशिया बना लिया, और अब हम यहाँ पर सेम चेन स्टिच में हमने दूसरा डबल क्रोशिया बनाया, ये देखिए। और यहाँ पर हम 2 टाइम चेन स्टिच बनाएंगे, और चेन स्टिच बनाने के बाद जिसमें हमने ये 2 डबल क्रोशिया बनाए सेम इसी के अंदर हम फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे एक ही चेन स्टिच के अंदर 4 डबल क्रोशिया हैं और 2 चेन है। फिर से हम यहाँ पर एक स्किप कर देंगे चेन, नेक्स्ट में हम क्रोशिया डालेंगे, और यहाँ पर हम फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद सेम इसी के अंदर हम ऐसे 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये ऐसे। और फिर से हम एक स्किप करेंगे, और फिर हमें ऐसे ही बनाना। तो इसी तरीके से पूरा कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ये एक बार हमारा बन गया फ्लावर्स के नीचे वाला पोर्शन ग्रीन वाला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब हमें यहीं पर ये देखिए एक चेन स्टिच, ये जो हमारा डबल क्रोशिया इसको हम स्किप करेंगे, और ये जो हमने 3 चेन का एक डबल क्रोशिया बनाते हैं उसकी तीसरी चेन में या इसके अंदर, ये देखिए इसके अंदर हम यहाँ पर फिर से 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, और यहाँ पर 1 2 चेन्स बनाएंगे, और सेम इसी के अंदर हम फिर से यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए ऐसे। और यहीं से हम इसको कट कर देंगे। आप चाहें तो फ्रेंड्स यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाकर फिर इसको यहाँ इसको 3 चेन बनाने के बाद ही कनेक्ट कीजिए, वो ज़्यादा आपके लिए इजी रहेगा। तो ये बना लिया हमने डबल क्रोशिया, उसके बाद 3 चेन बनाई, और फिर उसके बाद इसे हम यहाँ पर ऐसे स्लिप स्टिच से कनेक्ट कर देंगे ऐसे, फिर इसको हम कट कर देंगे। तो ये देखिए हमारा ये वाला पोर्शन, ये जो ग्रीन का है ये तैयार हो गया। और उसके बाद हम फ्रेंड्स ये जो फ्लावर्स वाला है ये बनाएंगे इसके अंदर। ये देखिए ये जो हमारा पोर्शन है 2 चेन का ये वाला, तो ये हमारे पास ऐसे 4 हैं। तो हम ये देखिए एक, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो इसके अंदर हम 4 ऐसे ही ये वाले जो फ्लावर्स मैंने अभी आपको बनाने सिखाए हैं। और ये देखिए ये यहाँ पर ये जो हमारे 2 डबल क्रोशिया उसके ये वाला, ये देखिए 2 डबल क्रोशिया इधर हैं, 2 इधर है। ये वाला जो यहाँ पर है, यहाँ पर हम एक ये वाला जो मजेंटा वाला है हमारा एक डबल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे, और इनके बीच में हम यहाँ पर फ्लावर्स बनाएंगे सेम ये वाले। और उसके बाद ये जो हमने यहाँ पर पटके पे ये देखिए
यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाए थे, अभी मैंने आपको बनाने सिखाए हैं, लेकिन ये हमारा कैप के लिए मुकुट बना रहे तो हमें थोड़ी गोलाई ज़्यादा चाहिए, तो हमने 4 डबल क्रोशिया ना बना के यहाँ पर हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। बीच में फिर से हम जो एक बीच के फ्लावर पे 1 डबल क्रोशिया बनाते हैं वो बनाएंगे। डिफरेंस यही है, उसमें 4 बनाए थे हमने डबल क्रोशिया येलो से, इसमें हम 5-5 बनाएंगे। और सेम हमारा तरीका यही है जो हमने पटके के लिए बनाया है या ड्रेस के लिए बनाया, तो सेम ऐसे ही जैसे मैंने आपको ये बनाना सिखाया है यहाँ तक, उसके बाद सेम आप इसको रिपीट करके आप पगड़ी के लिए बना सकते हैं। तो ये हमारी तैयार होगी फ्रेंड्स। इस तरीके से आपको मैंने बनाना तरीका बता दिया है, आप सेम उसको ऐसे ही कंप्लीट कर लीजिए। ये हमारी इसको देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी पगड़ी की पट्टी मैंने आपको बताई दी। 48 डबल क्रोशिया बनाकर हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में हाफ डबल क्रोशिया बनाया, और फोर्थ हमने ये जो ग्रीन से बनाया ये हमने सिंगल क्रोशिया से बना के कंप्लीट कर लिया। तो ये पगड़ी की पट्टी हो गई। और अब ये फिर हमने ये बनाना सीख लिया, और अब हम एक पग और बनाएंगे हमारी गोपाल जी की पगड़ी को सजाने के लिए। तो उसके लिए ये देखिए मैजिक रिंग, ऐसे हम मैजिक रिंग बनाएंगे, और मैजिक रिंग के अंदर हम यहाँ पर नॉट लगा लेंगे। ये देखिए हमने नॉट लगा लिए, और इसके बाद हम 1 2 3 चेन का 1 डबल क्रोशिया, और सेम मैजिक रिंग के अंदर हम 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, तो 2 हो गए हमारे। 2 के बाद ये तीसरा डबल क्रोशिया, ये चौथा डबल क्रोशिया। इसके अंदर हम 8 डबल क्रोशिया कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने 8 डबल क्रोशिया इसके अंदर बना लिए। अब हम यहाँ से इसको ऐसे टाइट कर देंगे। तो ये देखिए हमारा, और अब हम यहाँ पर 1 2 चेन बनाकर अपने वर्क को ऐसे टर्न करेंगे, और टर्न करने के बाद सेम चेन स्टिच में ये देखिए जो हमारा जिसमें ये है सेम के अंदर हम ऐसे क्रोशिया डालेंगे, और यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे फ्रेंड्स। आप चाहें अगर बड़े साइज़ की बना रहे तो आप 2 ये डबल क्रोशिया भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सभी में हाफ डबल क्रोशिया बना रही हूँ। लेकिन एवरी चेन के अंदर हम 2 टाइम हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए ये ऐसे कंप्लीट करेंगे, और ये कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, और उसके बाद हमने इसको यहाँ कट कर दिया, और कट करने के बाद यहाँ पर हम ऐसे क्रोशिया डालेंगे, और यहाँ पर हम येलो कलर से इसे यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। तो कनेक्ट करने के लिए ये देखिए यहाँ हमने एक चेन स्टिच बनाकर इसको कनेक्ट कर दिया, और कनेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स ये जो हमने ये लूप है, अब हम ये जो चेन स्टिच है इसमें हम क्रोशिया डालेंगे, और पीछे से लूप निकालते हुए फ्रंट में ले आएंगे, और ये 2 हो गए, 2 का हम 1 कर देंगे, और फिर से हम नेक्स्ट में क्रोशिया डालेंगे ऐसे, तो ये 2 हो जाते हैं हमारे, इसको 1 कर देंगे, और इसी तरीके से हम पूरा ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। इसको मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हम लास्ट में आ गए, और यहीं पर हम इसे ऐसे कट कर देंगे। थोड़ा सा हम यहाँ से लंबा ले लेंगे ये धागा, हम फिर यहाँ से कट करेंगे इस धागे को थोड़ा लंबा बनाकर। तो ये स्टिचिंग के लिए हमारे काम आ जाएगा। तो ये देखिए ये हमारा एक पग बन गया, और ये हमारा बड़ा पग बन गया, और ये हमारी कैप है। तो कैप को मैंने पहले भी आपको स्टिच करने का तरीका बताया है फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार और रिपीट कर रही हूँ। मैं आपको स्टिच करके नहीं दिखा रही क्योंकि मैं कई बार आपको स्टिच करना बताया। तो जब हम ये देखिए उल्टी साइड है ये हमारी, और हमें ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये हमें नीचे की तरफ चाहिए, तो हम इसको ऐसे करेंगे, ऐसे, या इसको ऐसे भी कर सकते। ऐसे करके आप सबसे पहले ये जो हमारा ये वाला पोर्शन है इन दोनों की साइड्स, ये इसको आप यहाँ तक इसको स्टिच लगा लीजिए ऐसे, तो ये स्टिचिंग लग जाएगी। और स्टिचिंग लगाने के बाद आप इसको ऐसे यहाँ पर ऐसे, तो यहाँ रखेंगे इसको, और ये इस पोर्शन को थोड़ा हम लूज़ कर लेंगे ऐसे यहाँ से, और इसके अंदर हम इसको डालेंगे। इसके अंदर हमारा आराम से डल जाएगा फ्रेंड्स, जब हम इसको थोड़ा लूज़ कर लेंगे ऐसे करके, और फिर हम इसको यहाँ से स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए हमारा जब यहाँ से थोड़ा खुल जाएगा ऐसे, तो ये पगड़ी हमारी ऐसे तैयार हो जाएगी। और ऐसे तैयार करने के बाद मैं पीछे की तरफ, ये देखिए ये जो हमने पग बनाया है फ्रेंड्स, मैं बैक में इसको, ये जो हमारी रो आएगी स्टिचिंग की, इसके ऊपर मैं रखूँगी, इसको ऐसे स्टिच करूँगी ऐसे।
तो इसको मैं स्टिचिंग करके जब मैं स्टिचिंग लगाऊंगी तो फ्रेंड्स क्यों देखिए दोनों साइड से हमारा ये जो पोर्शन है ये थोड़ा बाहर की तरफ निकल रहा है, तो मुझे इसको थोड़ा कम करना है। तो कम करने के लिए देखिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से स्टिचिंग करते टाइम इसको ऐसे कर दूँगी और मैं इसको स्टिचिंग लगाकर डेकोरेट करके मैं आपको दिखाती हूँ और मैं आपको पर्स लगाना भी सिखाती हूँ। ये हमने कैप को देखिए स्टिच कर दिया, मैं आपको बैक से दिखाती हूँ। हमने दोनों साइड से इसको ऐसे स्टिच किया, ये कैप से बाहर नहीं जाना चाहिए दोनों साइड्स, और बीच में ये पोर्शन थोड़ा सा ऊपर की तरफ मैंने ओपन रख दिया क्योंकि ये यहाँ आएगा तो इसमें थोड़ा झोल आ सकता है, तो ये ऊपर की तरफ ऐसे हमने छोड़ दिया है और दोनों साइड यहाँ तक हमने इसको स्टिच कर दिया। और ये देखिए हमने यहाँ पर पर्स जो लगाने थे वो भी लगा दिए, ये स्टोन्स भी मैंने ग्लू से चिपका दिए। आप लोग पूछेंगे किससे चिपका दिए, तो ये देखिए इस टाइप की ग्लू आती है, मैंने इससे ये स्टोन चिपकाती हूँ। और यहाँ पर मैंने ये लटकन लगा दी है, ये देखिए, और इसको ये पग बनाया था इसको हमने यहाँ पर स्टिच किया है। ये देखिए ये जो हमारा पोर्शन होता है ये वाला ऐसे इस तरीके से मैंने इसको स्टिच कर दिया है। और फुल डिटेल फ्रेंड्स आपको मैं स्क्रीनशॉट दे दूँगी, आप वहाँ से इसको बनाना सीख जाएंगे ऑल साइज़ में, क्योंकि ये बेसिक कैप अगर आपको अच्छे से बनानी आ गई ऑल साइज़ में तो आप सभी साइज़ के लड्डू गोपाल के लिए आप इस पगड़ी को बना सकते हैं। तो मैंने फुल डिटेल में ये बनाने का तरीका आपको बताया है, तो उस तरीके से आप नाप लेने का तरीका सीख जाएंगे, तो उसके बाद नाप लेने का तरीका आ जाएगा आपको, तो आप बनाना भी सीख जाएंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए लटकन लगाकर हमारा मुकुट गोपाल जी का बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। और ये हमारा पटका है, देखिए यहाँ पर भी मैंने ये पर्स लगा दिए। ये देखिए फ्रेंड्स कई लोगों ने पूछा है मैडम आप पर्स लगाना सिखाइए, तो ये देखिए यहाँ से ये जो येलो पोर्शन है उसके यहाँ से मैंने ऐसे धागा निकाल लिया, उसमें मैंने 3 छोटे मोती और एक ये बड़ा मोती ऐसे डालने के बाद ये जो हमारा फ्लावर है इसका सेंटर वाला जो फ्लावर है इसके बीच में हम नीडल ऐसे डालेंगे, तो इस तरीके से हमारा ये लग जाएगा यहाँ पर पर्स। और इसके बाद हम इसको यहाँ पर नॉट लगाकर स्टिच कर देंगे अच्छे से यहाँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारे गोपाल जी का बहुत सुंदर सा पटका तैयार हो गया है, ये देखिए। और ये मैचिंग ड्रेस है और ये कैप गोपाल जी की पगड़ी। तो ये देखिए मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरा काम करने का तरीका, वीडियो बनाने का तरीका और गोपाल जी को रिझाने का तरीका ज़रूर पसंद आ रहा होगा। अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।